एक दिन भगवान श्री राम बैठे थे, माता सीता बैठी थी। भगवान श्री राम माता सीता के बालों में पुष्प लगा रहे थे। अपने हाथ से आज पुष्प लगा रहे थे। तभी इंद्र का पुत्र जयंत आ जाइए। माता सीता के श्रृंगार में बिजी थे। उसी क्षण इंद्र का बेटा जयंत आता है और जयंत ने माता सीता के चरणों में चोंच मार दी। कौआ बन के आया। अच्छा, वो परीक्षा लेना चाहता था कि देखूं ये भगवान है या नहीं। ईश्वर पर संदेह तो इंद्र के बेटे जयंत को भी तब हुआ जब राम जी माता सीता के बालों में पुष्प गूंथ रहे थे। जब आप सामान्य सी बात कहें और करें तो सामने वाले को संदेह हो जाता है। वो भगवान है और भगवान होके पत्नी के प्यार में वो गूंथ रहे हैं बालों में। जयंत को लगा ये कैसा भगवान है, चलकर परीक्षा लूं। तो पांव में एक चोंच मारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है माता सीता के स्तनों में चोंच मारी, और रामचरितमानस चूंकि मर्यादित ग्रंथ है तो तुलसीदास जी ने कहा चरणों में चोंच मारी। चोंच मारी ये तो स्पष्ट है, कहां मारी वो संत जन जाने। सीता चरण चोंच हति भागा। माता सीता के चरणों में चोंच मार के जयंत भागा। माता सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया जयंत के अपराध का। परंतु जब सीता के चरणों से रक्त निकला तो रक्त निकल करके वो राम जी की तरफ बहा और राम के पास आया। धोखे से राम जी का हाथ रक्त में गया, देखा लाल लाल, क्या हुआ, कहां से आया, देखा तो माता जी के चरणों से रक्त निकल रहा था। राम जी समझ गए कौन है दुष्ट जो मेरी सीता पर प्रहार करता है। वहां पास में तिनका पड़ा था, तिनका। तो राम जी ने तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया और वहीं से बाण छोड़ दिया। तिनका पड़ा, उसका धनुष बना के और हल्का सा यूं बाण छोड़ दिया। तो वो बाण जो तिनके का था वो बाण जयंत के पीछे भागा। जयंत चारों तरफ भागा। वो बाण ब्रह्मास्त्र बन के चल पड़ा इंद्र के पुत्र जयंत को नष्ट करने के लिए चल पड़ा। भक्तों, जयंत जब आगे चला तो ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा राम जी से पंगा लिया है, मैं नहीं बचा सकता। ब्रह्मा के इंद्र भगवान इंद्र के पास गया। इंद्र ने कहा भले तू मेरा बेटा है, राम से पंगा लिया, मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास गया, शिव जी से भागा, वहां शिव जी ने मना कर दिया। तब नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी दया से भरे थे। देखा जयंत विकल है। कहा जयंत क्या हुआ? बोले राम जी से पंगा लिया, राम जी मुझे मार डालेंगे, कैसे बचूं? तब कहा जाओ जिनके पांव में तुमने चोंच मारी है उन्हीं के पांव पकड़ लो। जयंत गया और माता सीता के चरणों में गिर पड़ा। माँ मुझे क्षमा कर दो। जब माँ से क्षमा मांगी तो माँ होती है, कितना भी अपराधी क्यों ना हो बेटा, पर माँ के चरणों में एक बार गिर जाए तो लाखों अपराध माफ कर देती है माँ। यह माँ होती है, लाखों अपराध माफ कर देती है। हाँ, लाखों अपराध माफ कर दिए। राम जी से कहा सीता माँ ने से अपराधी को माफ कर दो। राम जी ने उस बाण को शांत कर दिया।
राम जी ने बाण को शांत कर दिया। अब राम जी समझ गए ये जगह ठीक नहीं। अब राम जी आगे चले, दया करके आगे चले तो अत्रि जी का आश्रम। अब यहां से राम जी पंचवटी जा रहे हैं। चित्रकूट से राम जी पंचवटी की तरफ चले। अब राम जी चित्रकूट में इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि यहां पर रहेंगे तो भरत की याद आएगी। यहाँ भरत बैठे थे, यहाँ सीता, यहाँ कौशल्या माँ, यहाँ कैकेयी माँ, उनकी ही याद आती। वो जगह देखते हैं ना तो उनकी याद आती है। बोले ये जगह अब ठीक नहीं। चित्रकूट से अब पंचवटी की तरफ राम जी। पंचवटी बोले तो नासिक, नासिक बोले तो महाराष्ट्र। चित्रकूट कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा आधी यूपी में है, कुछ राजस्थान में है, उसी प्रकार चित्रकूट भी आधा सा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में। कामतानाथ की परिक्रमा दोनों प्रदेशों से होकर गुजरती है। रीवा, सतना, चित्रकूट, मध्य प्रदेश का ये बेल्ट, यहां राम जी थे। कामतानाथ की परिक्रमा, आपने कामदगिरी की परिक्रमा लगाई? फटिक सिला बैठे दो भाई। कामतानाथ की परिक्रमा जैसे गिरिराज भगवान की परिक्रमा है, ऐसी चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है। वो भी परिक्रमा बड़ी अद्भुत है। एक बार कामतानाथ की परिक्रमा एक हाथी लगा रहा था। तो हाथी परिक्रमा उस जमाने में कच्ची हुआ करती थी, तो कच्ची परिक्रमा में बालू बहुत होती थी, धूल। तो हाथी सूंड में भर भर के धूल अपने ऊपर डाल रहा था। किसी ने कहा भाई ये हाथी को क्या हो गया है, ये धूल उठा उठा के डाल रहा है। तो किसी महात्मा ने कहा तुम हाथी को समझे ही नहीं, ये हाथी बहुत बड़ा भगत है। ये राम के चरणों की रज उठा उठा के, कामतानाथ की रज उठा उठा के अपने मस्तक पर डाल रहा है कि उस रज का एक भी टुकड़ा, एक भी कण वो रज हो जो कभी राम के चरणों से स्पर्श हुई हो, वो यदि मेरे माथे पे आ जाए तो मेरा जीवन संवर जाए, वो कभी मेरे पास आ जाए। प्रिय भक्तों, राम जी चित्रकूट छोड़कर पंचवटी की तरफ गए तो पहली भेंट हुई माता अनसुईया और अत्रि जी से। ये अनसुईया माता करदम की बेटी, कपिल भगवान की बहन करदम जी की बेटी, माँ देवहूति की बेटी अनसुईया हैं ये। और अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। 9 बच्चों में ये थे। अत्रि ब्रह्मा के पुत्र हैं और अनसुईया करदम की बेटी हैं। इतनी तपस्वी है माता अनसुईया, इतनी बड़ी पतिव्रता है माता अनसुईया। एक बार नारद जी ने पार्वती से कहा, पार्वती माँ सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है। पार्वती जी को लगा हमसे भी बड़ी हैं क्या? हाँ। फिर नारद जी ने ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती से कहा, सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है, तो हमसे भी बड़ी हैं क्या? हाँ। लक्ष्मी से कहा नारद जी ने, सबसे बड़ी पतिव्रता तो अनसुईया है, हमसे भी बड़ी हैं क्या? हाँ। तीनों ने अपने अपने पतियों को कहा, जाओ जरा देखो कि वो कितनी बड़ी पतिव्रता है, जाओ देखो कितनी बड़ी पतिव्रता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों माता अनसुईया की परिक्रमा के लिए चल, दर्शन के लिए पातिव्रत धर्म कैसा है देखना चाहते हैं।
तो परिणाम तीनों पहुंचे अनुसुईया के पास। सुबह सुबह मां भिक्षाम देही। अनुसुईया जी आई, बताओ क्या चाहिए। ब्राह्मण बन के आए तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या चाहिए? बोले हमें भीख चाहिए, भिक्षा, हमें भोजन कराओ। अनुसुईया जी बोली बैठो अभी बनाते हैं, क्या खाओगे? तीनों बोले भोजन तो करेंगे पर एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले अपने सारे कपड़े उतार कर हमें भोजन कराना। हाँ, निर्वस्त्र होकर भोजन कराना। अनुसुईया जी ने विचार किया, राम राम, यदि मैं निर्वस्त्र होकर इनके सामने गई तो मेरा पातिव्रत धर्म बिगड़ जाएगा। एक पतिव्रता नारी कभी भी ऐसी हरकत नहीं करती। अब तो मां समझ गई कि ये तीनों कोई साधारण ऐरे गहरे नहीं हैं। अपने दिव्य तपोबल से देखा तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। माता अनुसुईया अत्रि का कमंडल लेके आई, हाथ में जल भरा और कह दिया, हे प्रभु, यदि मैंने अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पराये पुरुष का स्पर्श और दर्शन न किया हो तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। तीनों बच्चे बन गए। मां ने तीनों को गोद में लेके अपना दूध पिलाया। अब तीनों को लेकर दूध पिलाया, पालकी बनवाई और तीनों झूला झूल रहे हैं, है ना? तीनों झूला झूल रहे हैं। तीनों झूला झूल रहे हैं। हरे माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज इनके भाग्य की हो रही सराहना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। आज जय जयकार होने लगी माता अनुसुईया की, धन्य हो मां, धन्य हो मां। अब तो भगवान श्री तीनों देवियां परेशान हो गईं। अभी तक पति लौटे नहीं। नारद जी बोले अब नहीं लौटेंगे, अब तो बच्चे हैं, वो बड़े होंगे, फिर उनका विवाह होगा। तीनों घबराई, हमारे पतियों का विवाह होगा। हाँ, तो अब तीनों देवियां चली माता अनुसुईया के द्वार पर। मैया हमें भी भिक्षा दे दो। तुम्हें क्या भिक्षा दे दें? हमारे पति लौटा दो। अनुसुईया जी बोली आपके पति कहाँ है? बोले यहीं आए थे आपके पास, तब से लापता है, कोई पता नहीं कहाँ चले गए, यहीं आए थे आपके यहाँ। अनुसुईया जी ने कहा यहां तो कोई पति नहीं है। तीनों बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अनुसुईया जी बोली हमारे पास कुछ दिन पहले 3 लोग आए थे, तो हमने तीनों को बच्चे बनाए रखे हैं, ये पालकी पे पड़े हैं, तुम्हारे पति हैं तो उठाओ और जाओ। अब पार्वती जी ने सोचा धोखे से तीनों बच्चे एक से, बच्चे तो एक से। अब इन तीनों ने कभी अपने पति का ये रूप तो कभी नहीं देखा था। भाई कोई पत्नी अपने पति का बाल रूप थोड़ी देखती है। हाँ, अब पार्वती जी को लगा मैंने कहीं धोखे से ब्रह्मा जी को ना उठा लूं गोद में। ब्रह्माणी जी सरस्वती जी को लगा कहीं मैं धोखे से शंकर जी को ना उठा लूं। तीनों कंफ्यूज हैं, मेरे पति कौन? माता जी आप ही बता दो हमारे कौन हैं। माता जी ने कहा कैसी पतिव्रता हो, अपने पतियों को भी नहीं पहचान सकी। तीनों चरणों में गिरी। तब माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से तीनों को ज्यों का त्यों किया और तीनों बड़े दिव्य हो गए। तीनों को तीनों ने प्राप्त किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनुसुईया के चरणों की धूल अपने मस्तक पर रखी। पतिव्रता नारी वो होती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने अधीन कर लेती है। इस दुनिया में यदि किसी का
बल अधिक है तो पतिव्रता नारी का बल ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अधिक है, तीनों को वश में कर लेती है। अनसुईया इसका उदाहरण है। आज माता सीता और राम जी पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो अत्रि जी ने स्वागत किया, हाथ जोड़कर वंदना की। बड़े प्रेम से अत्रि ऋषि वंदना कर रहे हैं, अद्भुत वंदना की। आरण्य कांड में आपने ये वंदना की है सोरठा नंबर 3 के बाद। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानया स्तुति करत। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदं, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदाति दोष मोचनम, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक्य नायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। अत्रि जी ने स्तुति की, हे नाथ आपकी जय हो। आप हजारों लाखों कामदेव को नष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु आपके चरणों में विनती कर मुनिनाई सिरु, कह कर जोर बहोर, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजै मति मोरी। भक्तों आज भगवान श्री राम को अत्रि जी बिठाए हैं और माता सीता अनसुईया के पास बैठी हैं। तब माता सीता को अनसुईया जी ने उपदेश दिया। कौन से धर्म का उपदेश दिया? पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। पतिव्रता नारी कैसी हो? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारि, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंधे बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा, जगपति व्रताचार्य विधि आहे, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, मध्यम परिपति देख ये कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल राही, सोने कृष्ण त्रिय श्रुति यस कहाही। नारियों के बारे में नारी ही कह रही है। आज माता अनसुईया ने सीता से कहा, पतिव्रता नारी कौन जरा ध्यान से सुनो, धीरज धर्म मित्र और नारी,
आपत्काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। अरे भाई, नारियों का एक धर्म है मां, जरा ध्यान से सुनिएगा। विपत्ति के समय पे नारी की पहचान होती है। नारियां, इनका कब मन बिगड़ जाए, क्या कहने लग जाएं, क्या सोचने लग जाएं। क्या किसी ने सपने में सोचा था कि कैकेयी कभी ऐसा भी कर सकती है? क्या दशरथ जी ने कभी सोचा था कि कैकेयी ऐसा भी निर्णय ले सकती है? नहीं सोचा था। शास्त्र कहते हैं कि वह स्त्री विश्वास के योग्य है जो पूर्ण रूप से पति के चरणों में समर्पित हो, पतिव्रता हो। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कैकेयी के पतिव्रता होने में कोई संदेह है, कोई संदेह नहीं, वो भरत की मां है। पर आज की स्त्रियों पर यह बात लागू होगी कि उन्हीं स्त्रियों का विश्वास करना चाहिए जो अपने पति के चरणों में प्रेम करती हैं, जो पतिव्रता हैं। आज उल्टा स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, ऐसी स्त्री से तो 20 हाथ दूर रहना चाहिए, है ना। कहते हैं नारी में 3 गुण, स्त्री में कितने गुण? 3 गुण, और अवगुण भरे 1000। स्त्रियों में 3 गुण बहुत अच्छे हैं, हर स्त्री में गुण हैं। देखिए, गुण और दोष तो सब में है। हम अच्छे हैं तो हम बुरे भी हैं, आप अच्छे हैं तो आप बुरे भी हैं। हम दोषों को ना देखें, गुणों को देखें। पर यहां लिखा है स्त्री की पहचान विपत्ति के समय में होती है। जब पति पर विपत्ति आए और उस विपत्ति के समय भी पत्नी पति का पूरा साथ दे, उस नारी को पतिव्रता जानो। मित्र की पहचान भी विपत्ति में होती है, धैर्य की पहचान भी विपत्ति। कितने धैर्यवान हो, विपत्ति आए तो टूटने में देर नहीं लगती। धर्म भी कितना आपके भीतर है, विपत्ति के समय में पता चलता है। 4 अच्छी कड़ाके की भूख लगी हो ना, तो रोटी मिले तो आदमी पहले खाता है, फिर भगवान को बाद में याद आता, अच्छे भगवान भी थे, हमने खिलाना रह गया। ऐसे तो फिर पहले भगवान को खिलाते हैं, भगवान खाओ। पर जब कड़ाके की भूख लगी हो तब पता चलता है कि पहले हम भगवान को खिलाते हैं कि स्वयं खा लेते हैं। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल, इन चारों की परीक्षा कब होती है? विपत्ति के समय पे। नारी वही उत्तम है जो पति की सेवा करे, पति की सेवा भगवान की तरह करे, और पति को पति ना जाने, वो पति को भगवान तुल्य माने। ये भगवान है, वह नारी वंदनीय है, वह नारी पूजनीय है। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति भगवान होता है। इसलिए कहते हैं शादी के पहले पूरा विचार कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। शादी के बाद फिर वो पति भगवान ही है, आप उसका त्याग नहीं कर सकते। देखो रामचरितमानस में क्या लिखा है, उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता नारी कौन? जो सपने में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे, जिसे सपना भी किसी पर पुरुष का ना आए, उसे क्या कहेंगे? उत्तम कोटि की नारी। और मध्यम कोटि की कौन है? जो पर पुरुष को देखती हो, पर पिता के रूप में, भाई के रूप में,
पुत्र के रूप में जो पर पुरुष को देखती तो है, पर भाई पिता और पुत्र के रूप में उसे दूसरे नंबर पर, वो भी पतिव्रता है, पर नंबर 2 ये अनुसुईया जी नंबर दे रही है, दूसरा नंबर है उनका। तीसरा नंबर मध्यम पर पति, दूसरा नंबर मध्यम पर पति, देखहि कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। कुछ नारियां ऐसी होती हैं जिनका मन तो बहुत करता है चलो घूम आवे, मिल आवे, देख आवे, पर क्या करें, घर में ऐसी कड़ाई है कि निकलना भी नहीं है। मन तो है पर निकल नहीं पाए, तो जबरदस्ती अब दूसरा कोई किसी से बात करने को मिला ही नहीं मौका, तो फिर एक में ही बने रहे जीवन भर, तो वो भी पतिव्रता है, पर वो तीसरे नंबर की है जो जबरदस्ती बनी रही। ये 3 प्रकार की नारियां अनुसुईया जी गिना रही हैं, है ना। उत्तम कोटि की नारी वह है जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे। इसलिए हम कहा करते हैं अपने पतियों की सेवा किया करो और अपनी बेटियों को संस्कार दिया करो, ताकि आपकी बेटी भी एक अच्छी पतिव्रता अनुसुईया जैसी बने, सीता जैसी बने। हाँ, पति को भी चाहिए कि वो अपने पत्नी का सम्मान करे, नारी का आदर करे। नारी यदि पति को भगवान मानती है तो पति को भी चाहिए कि वो अपनी नारी का पूर्ण रूप से सम्मान करे, आदर करे। आजकल बहुत सारे पुरुष नारियों का सम्मान नहीं करते, है ना। तो चाहिए, आज समाज में दोनों ही परेशान है, किसी की पत्नी पति से परेशान है तो किसी का पति पत्नी से परेशान है। इसलिए हम दोनों के लिए कहते हैं, है ना, अपने अपने हिसाब से समझ लो। आपको कहाँ ठीक करना है, कहाँ गलती हो रही है, ठीक कर लो। भाई भगवान को मंदिर जाके पूजना उससे बढ़िया है कि पति को भगवान मानकर पूज लो, है ना। क्या सही है, पति को भगवान मानकर पूज लो और पत्नी का सम्मान कर लो, आदर कर लो। पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हर पुरुष को चाहिए कि नारी का सम्मान करे, क्योंकि नारी ऐसी है जो हर युग में परेशान रही है, आज भी है, तब भी थी, आगे भी रहेगी। नारी सीता जैसी ही क्यों ना हो, पर सीता जैसी नारी को भी समाज ने जंगल भेज दिया कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीता को राम ने जंगल भेजा है, मैं ये कहूंगा कि सीता को समाज ने जंगल भेजा है। राम ने नहीं भेजा जंगल, राम जंगल भेजते तो जंगल से वापस लेकर ही क्यों जाते, वहीं छोड़ देते कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे। राम ने सीता को जंगल नहीं भेजा, वनवास समाज ने भेजा। हाँ, नारी हर जन्म में परेशान रही है। नारी का भाग्य पता नहीं विधाता ने कैसा बनाया है। पुरुष मारता है, कहता है तुम पांव की जूती हो। अरे पुरुषों को पता ही नहीं वो पांव की जूती नहीं है, तुम्हारे सिर की पगड़ी है जो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाली है। वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है। इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए हर पुरुष को। हमारा कहने का अर्थ यह है पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम से रहें। बस बात बात पे झगड़ा ना किया करो। पति गलती करे तो तुम चुप रहो, पत्नी गलती करे थोड़ा चुप, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा गम, तब आपको जरूर गुरु चरणों में जाना चाहिए। गुरुदेव हमने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब आज्ञा दीजिए हम इस पढ़ाई का कहाँ उपयोग करें, कहाँ प्रयोग करें। गुरु वशिष्ठ जी ने विद्या दी राम को, तो राम ने उसका प्रयोग कहाँ किया बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, हमने सब सुनाया है आपको। गुरु देखिए रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, बालकांड तो बिल्कुल क्रम बाई क्रम सब लिखा है।
जब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ से पढ़कर राम जी आए तो उसके बाद राम जी ने अपनी विद्या का प्रयोग कहाँ और कैसे किया? आप बताओ फिर हम बताएंगे। हाँ चलिए हम दो प्रयोग बताते हैं। पहला प्रयोग राम जी ने किया पढ़ने के बाद। क्या प्रयोग किया? प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। जब राम जी पढ़ने गए तब माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे, पर जब पढ़कर लौटे तो वहां बताया गया कि माँ भगवान होते हैं, पिता भगवान होते हैं, तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा जागी। और राम जी जब पढ़कर आए तब ये चौपाई आई है कि राम जी उठ कर के अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम। देखिए पहला प्रैक्टिकल विद्या की सार्थकता बता रहा हूं, विद्या का प्रयोग कहां करना चाहिए। पहला प्रयोग समझ गए? राम जी ने कहां प्रयोग किया? अपने माता अपने पिता की आज्ञा का पालन करने में राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, उपयोग किया। ठीक है, पहला। दूसरा, गुरु वशिष्ठ जी ने धनुर्विद्या भी सिखाई थी। क्या सिखाया? राम जी को धनुष चलाना किसने सिखाया था? गुरु वशिष्ठ जी ने। तो राम ने अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कहां किया? विश्वामित्र जी लेने आए तो राम जी ने धनुर्विद्या का प्रयोग किया, अपने बाण से ताड़का को मार दिया। ताड़का को क्यों मारा? क्योंकि ये ताड़का यज्ञ करने में बाधा पैदा करती थी। सत्कर्म करने में, यज्ञ करने में, भगवान की भक्ति करने में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हो उन्हें मारने के लिए तुम्हें धनुर्विद्या सिखाई गई है। ये नहीं कि तुम निर्दोषों को मारने लग जाओ। विद्या का दूसरा प्रयोग राम जी ने किया। कहां प्रयोग किया? ताड़का, मारीच, आगे सुबाहु, आगे रावण इत्यादि को मारने में राम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। अच्छा, आप लोग अपनी विद्या का प्रयोग कहां करते हैं? बताओ जरा। आजकल के बच्चे विद्या का प्रयोग कहां करते हैं? आजकल के बच्चे विद्या का प्रयोग करते हैं केवल कैसे भी पैसे आने चाहिए, बस कैसे भी। गला काट के आए तो आने दो, भ्रष्टाचार से आए तो आने दो, मर्डर करने से आए तो आने दो, झूठ बोलने से आए तो आने दो। आजकल का व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। इसलिए हमें राम कथा समझने की जरूरत है। राम कथा ही हमें बतलाएगी कि विद्या का सही प्रयोग क्या है। देखिए, हमने विद्या पाई अपने गुरुजनों से, तो हमने उसका क्या प्रयोग किया? हमने प्रयोग किया इस विद्या से। आज हम अपनी बात आपको बताएं। हमने अपने गुरुजनों से जब विद्या पाई तो हमने इसका प्रयोग क्या किया? हमने आपको कथा सुनानी शुरू की। सिर्फ कथा नहीं, हमने विचार किया कि समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहे हैं, गलत वार्ता हो रही है, गलत संगत हो रही है। तो हमने कथा के माध्यम से आपके हृदय को परिवर्तित करने का प्रयास शुरू किया और काफी हद तक वो प्रयास सफल रहा। बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तन हो चुका है। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की सेवा करने लग गए। हमने कथा को प्रैक्टिकल किया। हम सुनाने पर विश्वास ना करके हमने प्रैक्टिकल पर काम करना शुरू किया। और जब प्रैक्टिकल हुआ तो पता चला आज बहुत सारी माताएं बड़ी प्रसन्न है कि हमारा बेटा जो कभी देखता नहीं था अब वो पांव दबा के सोता है। आपको पता है, भारत में लगभग, मैं उन बच्चों की तो गारंटी नहीं लेता जो कथा नहीं सुनते, पर जो बच्चे कथा सुनते हैं मैं उसकी 100% गारंटी लेता हूं कि वो अपने माँ बाप की सेवा करने वाले बच्चे श्रवण जरूर बनेंगे। कथा सुनने से आपके बच्चे श्रवण जरूर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। बैठिए। कथा सुनने से बेटे क्या बनेंगे? श्रवण बन जाएंगे।
इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने बच्चों को ज्यादा ना सही तो 7 दिन का समय निकालकर एक बार कथा सुनाओ, एक बार में वो श्रवण बन जाएंगे बस, फिर आपको आनंद ही आनंद होगा। इसलिए विद्या का प्रयोग कहाँ करना। फिर हमें लगा कि हम कथा के साथ साथ हम ये कहें कि माँ बाप की सेवा किया करो, तो हम कहेंगे बच्चों को कि माँ बाप की सेवा किया करोगे, इसका कोई प्रभाव कम पड़ेगा। तो हमको लगा कि हमें करके दिखाना चाहिए। फिर हमारे मन में विचार आया, तभी एक माँ हमारे पास आ गई और उन्होंने माँ ने हमसे कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग तुम दे देना, मेरे से कहा। तो मेरे मन में विचार आया कि शायद भगवान मेरे से कुछ और भी करवाना चाहते हैं। तो मैंने सुना कि माँ कह रही है बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आग लगाना। तो मैंने पूछा माँ आपका तो बेटा है, आप ऐसा हमसे क्यों कह रही हो। उन्होंने कहा बेटा है तो सही, पर वो गिलास भर पानी नहीं देता है ना, हमें देखने भी नहीं आता, बुढ़ापे में हम अकेले बना करके खाते हैं, ना हमारी तरफ देखता है ना हमसे बात करता है। जो बेटा जीते जी गिलास भर पानी नहीं दिया, ऐसे बेटे से हम मरने के बाद आग लेकर क्या करेंगे। तब हमें विचार आया कि शायद भगवान हमसे ये काम भी करवाना चाहते हैं कि तुम इन माँओं की सेवा करो। जब हम माँओं की सेवा करेंगे तो इस सेवा को देखकर आज की युवा पीढ़ी सीखेगी, प्रेरणा लेगी कि यदि ये सेवा कर रहे हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए। हमें लगा कि समाज को यदि मैसेज देना है, समाज को सिखाना है, तो पहले करके दिखाना पड़ेगा। जब हम करेंगे, हम कहेंगे तो काम नहीं बनेगा। कहने को तो बहुत लोग कह रहे हैं, हम केवल कहें कि अपनी माँ की सेवा किया करो तो काम नहीं बनेगा। हम करके बताएं कि ऐसे सेवा किया करो। आज लोगों को, आज के बच्चों को अपनी माँ के पांव दबाने में लज्जा आती है कि आप विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं। पूछिएगा उन विद्वानों से जो अपने आप को बड़ा विद्वान कहते हैं, पूछिएगा कि तुम्हारी विद्या किस काम की है, इसका प्रयोग क्या किया तुमने, कहाँ उपयोग किया, समाज के किस काम पे आए। अपना पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं साहब। ये विद्या जो तुम्हारे पास है, ये जो टैलेंट तुम्हारे पास है, ये केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर रहे हैं। विद्वान कौन, विद्या की सार्थकता क्या। अरे धन की सार्थकता क्या, धन की सार्थकता है धर्म। धन आवे तो तुम बहुत बड़े आदमी हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, ये तो बताओ कि तुम्हारे करोड़ और अरब किसके काम आए। तुम्हारी काम आ रहे हैं ना। तुम ही अपना खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो, आलीशान घर बना के बड़ी गाड़ी लेकर के अपना ही बिंदास घूम रहे हो। ये बताओ कि आपका पैसा और किसके काम आया। समाज के काम क्या आया, देश के काम क्या आया। देश के काम जो विद्या आ जाए, देश के काम जो धन आ जाए, वही धन धन है, वही विद्या विद्या है बस। नहीं तो पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, वो भी कमाती है। आज के बड़े बड़े इंजीनियरों से ज्यादा कमा लेती है वो। परंतु पूछो अपने बच्चों से, पूछो अपने आप से कि आपकी विद्या का प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, क्यों बने हो इतने विद्वान। एक बड़े से बड़ा डॉक्टर, कुछ साल पहले मैंने सुना था कि एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते के काटने से ना इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तब वो ठीक होता है, नहीं तो मर जाता है आदमी। मैंने सुना था, अखबार में पढ़ा था कि एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, वो आदमी गरीब था और इंजेक्शन आता था 500 रुपए का। लगभग 3-4 इंजेक्शन लगते हैं, टोटल इंजेक्शन 400-500 रुपए के होते हैं, क्लियर नहीं है, लगभग 500 के होते हैं, कुछ ज्यादा का ही होता होगा। कुत्ते के वो इंजेक्शन, मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि वो बालक, उसकी माँ हॉस्पिटल लिए घूमती रही, बच्चे को इंजेक्शन, सरकारी अस्पताल में गए तो सरकार के अस्पतालों ने कहा ये इंजेक्शन नहीं है, खरीद के लाओ तो हम लगा देंगे। प्राइवेट में गए, वहां नहीं लगा। वो बालक 500 रुपए के पीछे मर गया।
उसे इंजेक्शन नहीं लगा, कुत्ते के बच्चे वो कुछ हो जाता ना इन्फेक्शन, उससे मर गया। वो मर गया पर 500 का इंजेक्शन उसे नसीब नहीं हुआ। ये खबर मैंने लगभग 2 साल पहले अखबार में पढ़ी थी। तब मेरा मन में विचार हुआ था कि भगवान कभी मुझ कर रहे हैं, केवल अपने पेट भरने। धन बहुत है ना आपके पास, तो धन की सार्थकता तब है जब धन को धर्म से जोड़ा जाए। बल की सार्थकता तब है जब बल को भी सेवा से जोड़ा जाए। टैलेंट की सार्थकता तब है जब टैलेंट को धर्म से जोड़ा जाए। विद्वान होने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी विद्या का दुरुपयोग करने लग जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आपको पता है जिस व्यक्ति ने सबसे पहले परमाणु बम की खोज की थी, आपको इतिहास के पन्ने उलटकर मैं बता रहा हूं, जिस व्यक्ति ने, मुझे नाम तो नहीं पता पर कथा पता है उनकी, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की थी और नागासाकी में बम पटका गया, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम की खोज की थी और नागासाकी में पटका गया, सफल परीक्षण किया गया, वो व्यक्ति जिसने परमाणु बम बनाया था, उसने पता है वो दिन रात रोता था, दिन रात रोता था, दिन रात रोता था जब नागासाकी में बम पटका गया। किसी ने कहा आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने विद्वान हैं, आप रोते क्यों हैं? तब उसने अपना माथा पीटा, अपने गालों पे थप्पड़ मारे, बोले मेरी विद्या व्यर्थ चली गई। क्यों? बोले मैं इतना विद्वान था पर मैं विद्वान होके बनाया क्या? परमाणु बम। वो बम बना दिया जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। मैंने वो बम बना दिया जिससे हजारों निर्दोष मारे गए। आज भी नागासाकी में विकलांग इत्यादि पैदा होते हैं। वो व्यक्ति जिसने परमाणु बम बनाए थे, अपने गालों पे थप्पड़ मारा, अपना माथा दीवार पे पीटा कि मुझे विधाता ने विद्वान बनाया था, मैं चाहता तो अपनी विद्या का सदुपयोग कर सकता था, पर मैंने अपनी विद्या का केवल दुरुपयोग किया है। अब बताओ, परमाणु बम चाहे भारत में गिरे, चाहे पाकिस्तान में गिरे, चाहे अमेरिका में गिरे, निर्दोष लोग मारे जाएंगे कि नहीं? बच्चे मारे गए, गाय, बंदर, भालू, शेर इत्यादि कौन नहीं मारा नागासाकी में? सब मारे गए। क्या अपराध था उनका जिनके ऊपर बम पटका गया? क्या गुनाह किया था उन्होंने? आज पूरी दुनिया के पास इतने परमाणु बम हैं कि 7 बार पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। 7 बार। मैं प्रश्न करता हूं वैज्ञानिकों से, क्या जरूरत थी परमाणु बम बनाने की? हमारे यहां भी युद्ध होते थे, महाभारत का युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ, धनुष बाण से होते थे। धनुष बाण से युद्ध इसलिए होते थे ताकि जो अपराधी है केवल उसी को सजा लगे, उसी को दंड मिले, ये नहीं कि अपराधी आप और पूरा गांव नष्ट हो जाए। पहले पर क्या चलता था? धनुष बाण से हम लोग युद्ध, राम जी ने धनुष बाण से युद्ध किया, क्या राम जी परमाणु नहीं बना सकते थे? क्या राम जी जो भगवान परब्रह्म परमात्मा है, जिनके नाम के पत्थर पानी में तर गए, क्या वो परमाणु नहीं बना सकते थे? क्यों नहीं बनाया? जानते थे कि यदि लंका में परमाणु पटका गया तो लंका की जो निर्दोष जनता है वो भी मारी जाएगी। याद रखना, राम रावण का युद्ध हुआ जरूर था, पर मारे वही गए थे जो अपराधी थे, निर्दोष तो नहीं मारे गए थे ना। महाभारत का युद्ध हुआ, धनुष बाण चले, अपराधी मारे गए, निर्दोष नहीं मारे गए। और आज के युद्ध होते हैं तो अपराधी तो वह कम मारे जाते हैं, निर्दोष। ये देखो, ये वैज्ञानिकों की देन है। अपने आप को मैं विद्वान हूं, अरे तुम विद्वान हो तो तुमने विद्वान होके किया क्या है? केवल सत्यानाश किया है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है, परमाणु बम बना दिए। क्या जरूरत थी परमाणु की? किसी देश में परमाणु नहीं होने चाहिए थे।
क्या जरूरत थी इन आविष्कारों की? एरोप्लेन क्या और राम जी के जमाने में एक विमान था, पुष्पक विमान, क्या और नहीं बन सकते थे? यदि एक विमान का आविष्कार हुआ था उस जमाने में, एरोप्लेन एक था जिसका नाम था पुष्पक विमान, जिस पर रावण सीता माता को चुरा के ले गया था। उस जमाने में भी एरोप्लेन था, एक था तो और भी तो बन सकते थे, 4 बन जाते, 10 बन जाते, 1000 बन जाते, पर नहीं बने। उनको पता था कि यदि ज्यादा एरोप्लेन बना दिए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, ओजोन परत कमजोर हो जाएगी, जो कि आज प्रेजेंट में हो चुकी है। आविष्कार जरूरत से ज्यादा तो अमृत भी गलत है। मैं पूछना केवल ये चाहता हूं, इनके टैलेंट ने दिया क्या है? जो चीज अच्छी है वो तो बढ़िया है, मैं सराहना करता हूं, पर जो गलत है सो गलत है। इतनी भयंकर मिसाइलें बना दी साहब, 1000-2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। क्या जरूरत थी? जरा गंभीरता से विचार करके देखना इन बातों पर जो मैं बोल रहा हूं। अभी आपको अच्छी नहीं लगेंगी, जरा विचार करके देखना और समझना कि इन चीजों की क्या जरूरत थी। किसी देश को ना अमेरिका बनाए, ना भारत बनाए, ना पाकिस्तान बनाए, ना कोई देश ना बनाए। चाइना अपने आप को आविष्कार के मामले में आगे ले जाना चाहता है, कोरोना दे दिया सारी दुनिया को, पूरी दुनिया की रफ्तार रोक के रख दी। इसी चक्कर में तो रुक गई ना, बहुत ज्यादा होशियारी के चक्कर में। बस मैं केवल यही निवेदन करूंगा आपसे कि आप अपने बच्चों से एक प्रश्न जरूर पूछिएगा कि बेटा तुम यदि पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, तो बताओ इसका सही उपयोग क्या है तुम्हारी विद्या का, और तुमने इसका सही उपयोग कब और कैसे किया। पूछिएगा ये प्रश्न अपने बच्चों से। आजकल केवल दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, केवल दुरुपयोग। ज्यादा धन हो जाता है तो धनवान गरीब आदमी को सताने लग जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है तो दुर्बल को सताने लग जाता है। विद्या का सदुपयोग करना सीख जाएं, जीवन संवर जाएगा। पिक्चर बनाने वालों ने पिक्चर बनाई, ये बड़े टैलेंटेड लोग हैं। जरा इनसे पूछो कि तुम्हारी विद्या ने कितनों का पेट भरा है, पूछो इनसे, पिक्चर बनाने वालों से। इनने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। आज तक इन्होंने, पिक्चर बनाने वालों ने, आज तक इनके बाप दादों ने कभी अन्न क्षेत्र नहीं चलाया। आज तक इनके बाप दादों ने कभी एक हॉस्पिटल बना के नहीं दिया कि किसी गरीब का निःशुल्क इलाज हो जाए। दिया हो सो नाम बताओ। अपने लिए बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल बना के बिजनेस तो किया है, पब्लिक का पैसा लूट करके, और तुम्हारे भगवान को गालियां और देते हैं। एक के बाद एक ऐसी पिक्चर बना देते हैं। मुंबई के पिक्चर बनाने वाले लोग धर्म पर आघात करने से चूकते नहीं हैं। भगवान को दूध क्यों चढ़ाते हो? साधु संतों को तो मजाक बना के रखा है, भगवान की मजाक कर दी। अभी एक पिक्चर बना दी, शंकर जी को कह दिया तुम्हारा क्रेज खत्म हो गया, अब तो राम का क्रेज चल रहा है। और आप लोग ऐसी पिक्चरों को देखते हैं। हाँ, इन पिक्चर बनाने वाले की बुद्धियां हो गई हैं भ्रष्ट। अब इनका सर्वनाश होने का समय निकट है। जब दीपक बुझने पे आता है ना तो बड़ा भवक भवक के जलता है, और जब जलता है तो बस अब बुझने की स्थिति है। अति का अंत तो होता है। आजकल के रावण यही लोग हैं जो पिक्चर बना के उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं। अश्लीलता फैलाने वाले कौन हैं भारत में?
कोई गांव की लड़की थोड़ी अश्लील थी, गांव का लड़का थोड़ी अश्लील था उस जमाने में। पिक्चर बनाने वालों ने अश्लील चित्र पेस्ट किए, अश्लीलता फैला दी पूरे भारत में। और आजकल बच्चे, आपके बच्चे उन्हीं पिक्चर बनाने वालों को ही फॉलो करते हैं। और ये हीरो हीरोइन चरस गांजा इनके घर में पकड़ा गया है, आपने सुना भी? हाँ, टीवी पे देखा न्यूज में। सुशांत केस के बाद सबकी पोल खुली। ये जिन हीरोइना की तुमने वॉलपेपर लगा रखे थे, गंजेड़ी थी ये। जिन हीरो को तुमने अपने मोबाइल के वॉलपेपर सेट कर रखा था, ये चरस गांजा वाले थे। तो क्या अपने बच्चों को भी आप चरस गांजा, फीम और गांजा वाला बनाना चाहते हैं? आपने इन लोगों को गुरु बना रखा है। हमारे यहां तो इनको हम झाड़ू लगाने पे ना रखें गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। ये झाड़ू लगाने के काम के नहीं है, जिनको आपने अपने वॉलपेपर में सजा रखा है। ये तो हमारी माओ के चरण छू लें तो पवित्र हो जाएं, पर हम तो अपनी माओ को इनसे दूर रखते हैं। ऐसे नालायकों से पांव भी नहीं छुपाते हम अपनी माओ के। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को ऐसी कुसंगति से बचाइएगा। हाँ, ये पिक्चर बनाने वालों ने आज तक एक हॉस्पिटल बना के भारत को नहीं दिया। अपने लिए क्या क्या ना बनवाए। जब ये लोग बड़े बड़े पिक्चर बनाने वाले लोग, चरस गांजा पीने वाले लोग, जब ये आपके देवी देवता भगवान का अपमान करते हैं और कहते हैं, एक पिक्चर बनाई, बोले शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। जरा इनके बाप से पूछो कि तुमने कितना बांटा। दूध चढ़ाने का मना कर रहे हो, ठीक है, नहीं चढ़ाएंगे शंकर जी को दूध। हम तो नहीं चढ़ाते, हम तो खीर बना के अपने अन्य क्षेत्र में बांटते हैं। सब लोग, हजारों लोग खीर पीते हैं। तुम तो कह रहे हो, हम तो कर रहे हैं। जरा इनसे पूछो तुमने कब किया, इन्होंने कब किया, इनके बाप दादों ने कब किया? केवल मुंह चलाने आ गए। इनसे पूछो कि इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने गरीबों का इलाज कराया। इनके द्वार के सामने कोई भूखा पड़ा मर जाए ना, ये रोटी नहीं देते, 2 रोटी। विश्वास ना हो तो जाके बैठ जाना पूरी रात द्वार पे। यदि गेट खोल के 2 रोटी दे दें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा कर लूंगा। इनके द्वार के सामने 2 रोटियां भूखे को नहीं मिलती, जो आज ये गरीबों की बातें कर रहे हैं। और आपके बच्चे इन्हीं की पिक्चर देख रहे हैं, अपने संस्कार बिगाड़ रहे हैं। और हम लोगों को कहते हैं आपके बच्चे महाराज जी ठग रहे हैं। अरे हमने क्या ठग लिया भाई? हमारा तो शरीर का एक एक अंग, हमारे शरीर का एक एक रोम, आपको बता दूं आज कि शरीर का एक एक रोम भारत माता के चरणों में समर्पित है। जाऊंगा तो शरीर भी इस देश के काम आएगा, ऐसा प्रयास करूंगा। हाँ, इसलिए कहता हूं कुसंगति से बचना। और आज सबसे बड़ी कुसंगति है पिक्चर। बाप बेटी के साथ बैठकर कोई एक पिक्चर देख ले आज की, तो बताओ इतनी अश्लील पिक्चर बनाते हैं। और आप लोग अपने बच्चों को वही दिखाते हैं और कहते हैं वाह। अब बच्चे जब वही देखकर वाह वाह करेंगे तो फिर कथा भागवत में मन कैसे लगेगा, फिर संस्कारी कैसे बनेंगे? ऐसी पिक्चरें बना बना करके समाज को बरगलाया। भगवान के नाम पर क्या क्या ना बोला, पर कौन बोलने वाला है? वो एक पिक्चर बनाते हैं, उन्हें सरकार अवार्ड देती है, उन्हें सरकार अवार्ड देती है। लो, और कोई समाज के लिए बढ़िया काम करे समर्पण भाव से, उसे तो सरकार की तरफ से कोई हालचाल पूछने भी नहीं आता। क्या कहोगे अब? भगवान श्री राम
आप तो अपने आप को बचाइएगा, बच्चों को बचाइए।